आज एक विशेष दिन है कि पापा ऑन ड्यूटी के परिवार के सभी सदस्यों की ओर से, सभी सब्सक्राइबर्स की ओर से जिन्होंने एक सब्सक्राइब किया, एक सप्रेम भेंट भेजी गई है 2,80,000 रुपए की। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मजाक मस्ती करते करते पैसा इकट्ठा हो गया और वो पैसा गरीब बच्चों और बुजुर्गों की सेवा में लग रहा है। मतलब कि इस समय जब तक कि टीका आपको लग के 5 से 7 हफ्ते पूरे न हो जाएं, भारत ने टीका बना लिया है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो आपको नहीं लगा है। जब तक वो आपको नहीं लगेगा और उसके 7 हफ्ते पूरे नहीं हो जाएंगे, उस टीके का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सरकार ये सब प्रतिबंध लगा रही है। और मई आते आते हम लोगों ने पापा ऑन ड्यूटी की तरफ से 9.5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। 20 तारीख से कोरोना के चक्कर में कुछ नए प्रतिबंध लग रहे हैं, जिसमें कि शादी मरनी और बर्थडे के अलावा सबसे ज़रूरी है जो प्राइवेट दफ्तर हैं उनको 50% कम किया जाएगा। मतलब उसमें लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आधे कम किए जाएंगे। तो कैसा क्या इफेक्ट होगा उस पर आएंगे। उससे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपको याद हो, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था इसी मार्च के आखिरी में, तो अप्रैल और मई आते आते हम लोगों ने पापा ऑन ड्यूटी की तरफ से 9.5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे ज़रूरतमंदों को, जिसमें कि खाना खिलाने से लेके लोगों के दुकान जहाँ पे नुकसान हुआ था उन सब चीज़ों में सारे स्पॉन्सर से आए थे, सारी चीज़ें उन लोगों को दिए गए थे। उस समय चीज़ें इतनी व्यवस्थित नहीं थी क्योंकि सब बिल्कुल नया आया था और पैसे भी हम लोग ज़्यादा नहीं इकट्ठा करवा पाए। पूरे साल भर में 9.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था और बहुत सारे लोगों को मिला भी और बहुतों को नहीं भी मिला। और यहाँ पे रिपोर्ट आ गई कि भैया मिल गया है। और एक व्यवस्था शुरू की थी कि 3 लाख रुपया 3-3 महीने के लिए अगर और एक व्यवस्था शुरू की थी मैंने कि 3 लाख रुपया माने कि 1-1 लाख रुपया 3 लोगों को 3-3 महीने के लिए दिया जाए और उस पैसे से वो अपना काम बेहतर कर लें और बाद में वो पैसा किसी दूसरे ज़रूरतमंद जिसकी लिस्ट पहले से हो उसको दे दें। मुझे पता था कि बहुत लोग इसमें पैसा वापस नहीं करेंगे, लेकिन केवल एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसा वापस किया और वो पैसा किसी और के पास चला गया, बाकी 2 ने नहीं वापस किया था। इस बार अगर सिचुएशन वही लॉकडाउन की आती है तो हम लोग चाहते हैं कि इसको और व्यवस्थित रूप से किया जाए, क्योंकि अगर आप लोग ठीक से साथ देंगे तो यहाँ पर हम लोग स्पॉन्सर से 1 रुपया प्रति सब्सक्राइबर के हिसाब से पैसे आसानी से मांग सकते हैं और वो पैसा किसी ज़रूरतमंद को पहुंचा दिया जाए। अगर लॉकडाउन लगेगा तो बहुत सारी सिचुएशन जो पिछले साल आई थी उसी तरह की फिर से आएंगी, क्योंकि तैयारियां आपने नहीं की हैं। ये बिल्कुल हमारे खून में है कि हम तैयारी नहीं करेंगे, अपने आप को तोप भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है, क्योंकि तैयारियां आपने नहीं की हैं। ये बिल्कुल हमारे खून में है कि हम तैयारी नहीं करेंगे, अपने आप को तोप समझेंगे और जब मामला बिल्कुल सामने आ जाएगा तो वहीं पैंट गीली कर देंगे। ये हमेशा होता है, ये बिल्कुल अपने सिस्टम में ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो न मुगल आते न अंग्रेज आते, सब इंतजार करते रहे कि हमसे कौन जीतेगा, और जब दरवाजे पहुंच गए तो रगड़ दिए फिर आपको। तो पहले से तैयारी रखना यार बहुत जरूरी है। और जब हम आपको बताते हैं तब तक इतने ज्ञानी लोग पहुंच जाते हैं बकबक करने के लिए कि फिर मेरा दिल ही नहीं करता है बताने का। तो जैसे जैसे ऊंट करवट बदल रहा है, जैसे जैसे कोरोना की डिटेल्स आती रहेंगी, मैं अपनी तैयारी तो कर ही रहा हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोगों को कुछ मदद पहुंचा पाऊं उस समय जिनको मदद की जरूरत होगी। मेरी उम्मीद है, जैसा कि मैं देख पढ़ सकता हूं, अप्रैल और मई में समस्या भी बढ़ेगी। तो आप लोग भैया तैयारी रखिए और जिन जिन प्रतिबंधों पे बात हो रही है उन प्रतिबंधों को बहुत ठीक से समझिए। जब ठीक से समझेंगे तभी उसको फॉलो कर पाएंगे, और जब फॉलो करेंगे तभी इस समस्या से बाहर आ पाएंगे। अभी का प्रतिबंध क्या है कि सिनेमा हॉल और थिएटर, इनकी संख्या 50 कर दी गई है। 50 लोग से ज्यादा पिक्चर नहीं देख पाएंगे।
भले ही सिनेमा हॉल में बैठने की जो सीटें हैं वो 100 या 200 हों, मतलब कि आधी की बात नहीं हो रही है, 50 लोगों की बात हो रही है, एक चीज। दूसरा, शादियों में जो मेहमान आएंगे 50 मेहमान आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। मरनी में जो मेहमान होंगे जो आपको पहुंचाएंगे कंधा देके 20 आदमी होंगे, हालांकि 4 की जरूरत होती है, 20 होंगे। उसके अलावा सभी सार्वजनिक कार्यक्रम उन पर रोक लगा दी गई है। मतलब कि अभी अगर आपके यहाँ नोटिफिकेशन नहीं आया है कि होली मिलन समारोह होगा कि नहीं होगा, मैं आपको पहले से बता दूं, नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल और कर्नाटक में जारी हो गई है। वहां पर कोई भी धार्मिक उत्सव नहीं होगा, कोई भी सरकारी आयोजन नहीं होगा, और जितने प्राइवेट दफ्तर हैं उनके कर्मचारियों की संख्या 50% रहेगी। मतलब कि आधे लोग दफ्तर में काम करेंगे और आधे लोग घर पे काम करेंगे। तो अब घर पे कौन और क्या काम करेगा वो तो आपका दफ्तर ही जाने, लेकिन आधे लोगों को आना है। कहने का मतलब ये है, कागज पे, सड़कों पे लोड ये कम करना है कि 50% लोग घर के बाहर फिजूल में या काम की वजह से ना निकलें। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो लगभग 30% बढ़ जाएगी। मतलब कि इस समय जब तक कि टीका आपको लग के 5 से 7 हफ्ते पूरे न हो जाएं, पहला टीका लगने से 7 हफ्ते पूरे न हो जाएं, आपके ऊपर कोरोना का प्रभाव 100% पड़ सकता है, जैसा कि पिछले साल था। तो सिचुएशन अगर आपको देखनी है कि बदली कि नहीं बदली, भारत ने टीका बना लिया है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपको नहीं लगा है। जब तक वो आपको नहीं लगेगा और उसके 7 हफ्ते पूरे नहीं हो जाएंगे, उस टीके का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सरकार इसे प्रतिबंध लगा रही है। यहाँ यूरोप में लॉकडाउन लगभग 3 महीने का हो गया है। अब आप कह रहे होंगे यार लॉकडाउन लगा है, इतनी गाड़ियां चल रही हैं इधर से लेके यहाँ से लेके वहां तक। तो यहाँ के लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट इस बार का बदला गया है, और वही कॉन्सेप्ट जो होगा आपके यहाँ लगाया जाएगा। लॉकडाउन का मतलब है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, चिड़िया पर नहीं मारेगी, ऐसा नहीं है। होगा ये कि केवल वही लोग बाहर निकलेंगे जिनको जरूरी है। मतलब ये लोग जो गाड़ियों से जा रहे हैं, ये सारे किसी न किसी काम से जा रहे हैं, और वो काम उनका अपना नहीं है। मतलब कि ये किसी न किसी अधिकारी के कहने पे जा रहे होंगे, या किसी न किसी दफ्तर से संबंधित कामों पे जा रहे होंगे। सब्जी लेने या चाट खाने कोई नहीं जा रहा है यहाँ पर। अगली बड़ी मार जो पड़ने वाली है ये होली के तुरंत बाद आएगी। रेस्टोरेंट बंद होंगे। ये भारत सरकार ने नहीं कहा है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत सरकार एग्जैक्टली कॉपी कर रही है जो पश्चिम में यहाँ पर है। दुकानें और रेस्टोरेंट बंद किए जाएंगे, केवल एसेंशियल शॉप्स, मतलब कि वो दुकानें जिनसे जीवन चलता है, जिसमें कि खाना पीना, तेल मसाला, सब्जी इत्यादि जो बिकती है, वो दुकानें खुलेंगी। सब्जी वाले ध्यान दें, अगर आपकी दुकान रजिस्टर्ड नहीं है तो सरकार आपकी दुकान को दुकान नहीं मानेगी। मतलब कि आप सब्जी बेच रहे हैं, ये सरकार को नहीं पता है, आपने रजिस्टर्ड करवाया होगा, तो जो रजिस्टर्ड सब्जी की दुकानें हैं वो ही खुलेंगी। कहने का अर्थ ये है कि फिर से तैयार हो जाओ। लॉकडाउन जब तक ये कोरोना का हिसाब किताब खत्म होगा, जितने भी अनअधिकृत दुकानें हैं उनका भविष्य जीरो की तरफ जा रहा है। तो आप लोग पढ़िए लिखिए, समझ जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दीजिए। जिसका जिसका रजिस्ट्रेशन था और जिसने जिसने मांगा, उसको पिछले लॉकडाउन में हुए नुकसान का 60% भरा गया है, वो पैसा मिल चुका है। जो मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा था और नीचे एक से एक रणधीर लोग लिख के भेजते थे, ऐसा होता है वैसा होता है, ये नहीं है वो नहीं है। मैं जो भी बात कहता हूँ वो कागज पे लिखी हुई बात कहता हूँ। आप उसको अगर पूरा नहीं करवा पाते हैं तो छेद आप में ही कहीं पर है। इसलिए नियम कायदे से चलिए। होली फिलहाल भूल जाइए, अपना घर में परिवार वालों के साथ में मिलकर मनाइए। और जैसे ही टीका आपके पास आता है, भगवान के लिए भैया टीका लगवा लेना। अगर 60% को टीका नहीं लगा तो ये टीका काम नहीं करेगा। और सबसे जरूरी चीज, अगर आप बीमार हैं टीका लगाते समय तो डॉक्टर को बताइए। आपके अंदर अगर कोरोना संक्रमण साथ में गया है और टीका भी लगा है तो आप एक डेडली कोरोना पैदा करेंगे, जो और लोगों को और आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा, बहुत घातक होगा। ब्राजील की कहानी यही है।
ब्राजील में लोगों ने ये सोचा कि अब तो टीका आ गया है, टीका लग जाने से हमारा कल्याण हो जाएगा, और सब ने टीका ठुकवा लिया। उसका नुकसान ये हुआ कि टीका लगवाते समय जो लोग बीमार थे या संक्रमित हो रहे थे, उन लोगों ने एक ऐसा कोरोना पैदा कर दिया ब्राजील में जिस पर अब कोई टीका काम नहीं करता है। मतलब कि जिन लोगों को टीका लगा भी हुआ है, अब उनको वो वाला भीषण कोरोना हो रहा है जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है, और मरने वालों का नंबर वहां पर इतना ज्यादा है कि दफनाने की जगह नहीं मिल रही है। ब्राजील एक बहुत बड़ा देश है और काफी विकसित देशों में वो आता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ भूखे नंगे और भिखारी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है वहाँ पर। तो उनसे सीख लीजिए, कोरोना से संबंधित कोई खास सवाल हो वो पूछिए, उसके आधार पे मैं अगला एपिसोड बनाऊंगा। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और इस बार मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से, हम लोगों की तरफ से जो भी मदद आए सही लोगों तक पहुँच सके, और हम लोग दवाइयों से लेके और दुकानों पे जो नुकसान हो उसमें कोई ना कोई मदद कर सकें। ये चैनल आपका है, जितना इसको आप फैलाएंगे इस प्रोग्राम को, उतना ही ज़्यादा मदद आप तक पहुंचेगी। हो सके तो शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से ही ताकत मिलती है, उससे ही चैनल मजबूत होता है। अगर आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आज का यहीं तक, फिर मिलेंगे। ख्याल रखिए, कोरोना बहुत तेज बढ़ रहा है, बहुत तेज बढ़ रहा है। आपके अगल बगल है, जांच नहीं हुई है खाली इसलिए जानते नहीं हैं आप। 15-20 दिन के अंदर जान जाएंगे सब कुछ। फिर मिलेंगे। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं, तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।